अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, यकुम मुहर्रमुल हराम है, 31 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, एमपी संजय राउत के घर ईडी पहुंच चुकी है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। ये 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ज़मीनी घोटाला है। इसी मामले में शिवसेना एमपी संजय राउत के मकान पर आज इतवार का दिन है और सुबह सुबह ईडी पहुंच चुकी है। शिवसेना एमपी संजय राउत के मकान पर ईडी की टीम पहुंच गई है। टीम में 10-12 अफसर बताए गए हैं। राउत के अलावा उनके ख़ानदान से भी पूछताछ हो सकती है। महाराष्ट्र में 1034 करोड़ के पात्राचाल ज़मीनी घोटाले में ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है। उन्हें 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था। वे अफसरान के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी के अफसरान आज उनके घर पहुंचे हैं। संजय राउत और उनके एमएलए भाई सुनील राउत दोनों ही इस वक्त अपने मकान पर मौजूद हैं। मामला क्या है, ईडी किस वजह से पहुंची है? ये मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्राचाल से जुड़ा है। ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। यानी इस जो हमने बताया अभी कि यहाँ जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सरकारी ज़मीन है। इसमें करीबन 1034 करोड़ रुपए का घोटाला होने का इल्ज़ाम है। इस मामले में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और राउत की उनके भाई की और राउत की पत्नी की 2 करोड़ रुपए की जायदाद पहले जब्त भी हो चुकी है। इल्ज़ाम यह है कि रियल इस्टेट कारोबारी परवीन राउत ने पात्राचाल में रह रहे लोगों से धोखा किया है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी तामीराती कंपनी, मकान बनाने वाली कंपनी को इस ज़मीन पर 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इसमें से 672 फ्लैट पहले से यहाँ रहने वाले लोगों को देने थे। बाकी महाड़ा और मज़कूरा कंपनी को दिए जाने थे। लेकिन साल 2011 में इस वसी ज़मीन के कुछ हिस्सों को दूसरे बिल्डरों को बेच दिया गया था। ये जो ज़मीन है इतनी बड़ी 3000 जिसमें फ्लैट बनने थे, इस ज़मीन घोटाले में ही शिवसेना एमपी संजय राउत का नाम आया है। इसीलिए आज ईडी पहुंची है। आपको पता ही है कि जहाँ जहाँ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी इक़्तिदार में हैं, उनके घरों पर ईडी कहीं नहीं पहुंच रही है। ईडी पहुंच रही है तो अपोजिशन वालों के यहाँ पहुंच रही है।